कोई शूटर दूसरे राज्यों से आएगा और अचानक किसी बड़ी हस्ती पर गोली बरसाने लगेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर हुआ क्या? ये चारों शूटर्स कितने दिन पहले मुंबई आए, कितने दिनों तक ये लोग बाबा सिद्दीकी के डेली रूटीन को फॉलो करते रहे? रेकी की पूरी कहानी आपको हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद समझ में आ जाएगी। करीब 7 महीने पहले यूपी के बहराइच से शिवा गौतम पुणे के लिए निकला था और शिवा के पुणे जाने के 5 महीने बाद धर्मराज ने भी वही ट्रेन पकड़ी। दोनों ने परिवार को बताया कि वो पुणे में कबाड़ का काम करते हैं, लेकिन इसके बाद बहराइच के दोनों लड़के पुणे से मुंबई पहुंच गए। यहाँ इनके साथ 3 और लोग थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनके मुंबई आने का मकसद बाबा सिद्दीकी को मारना ही था। लेकिन बाय सिक्योरिटी वाले बाबा सिद्दीकी को मारना इतना आसान नहीं होने वाला था। ये बात शूटर्स भी जानते थे, इसीलिए उन्होंने पहले रेकी की, बाबा के आने जाने का समय नोट किया और सबसे बड़ी बात, आरोपियों ने अपना ठिकाना भी बाबा सिद्दीकी के इलाके के आसपास ही बनाया। बाबा सिद्दीकी का दफ्तर बांद्रा ईस्ट में है, यहीं उनका ज्यादातर वक्त बीतता है और शूटर्स ने बाबा के दफ्तर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर कुर्ला में मकान किराए पर लिए ताकि बाबा की रेकी करने में आसानी हो। 1 महीने से ये लोग कुर्ला में रह रहे थे और 25 दिनों से लगातार बांद्रा ईस्ट के बाबा के दफ्तर के आसपास घूमते रहे। तीनों आरोपी ऑटो रिक्शा से बांद्रा ईस्ट आए। शूटिंग स्पॉट पर शूटर्स को लगातार रेकी के दौरान ये मालूम चल चुका था कि बाबा सिद्दीकी रात 9 बजे से 9:30 बजे के बीच दफ्तर से घर के लिए निकलते हैं। दफ्तर से 100 मीटर की दूरी पर उनकी कार खड़ी रहती थी। शूटर्स ने इसी मौके का फायदा उठाया और शनिवार को जैसे ही बाबा दफ्तर से कार की तरफ बढ़े, शूटर्स ने टारगेट सेट कर दिया। हमला ऐसा हुआ कि बाबा बच नहीं पाए। बाबा सिद्दीकी अपनी कार में बैठने ही वाले थे कि रोड के दूसरे हिस्से में, इस तरफ मैं दिखाना चाहता हूं, देखिए यहाँ पर ऑटो से वो शूटर्स भी पहुंचे थे। यहीं पर वो घात लगा के इंतजार कर रहे थे। पहले वो ऑफिस के पास गए जहां पर वो बाबा सिद्दीकी को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि अपने मौके का जब वो बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग कर सकें। और यहाँ पर मौजूद बाबा सिद्दीकी पर लगातार गोलियाँ चलाना शुरू किया। 6 गोलियाँ चलाई गई, जिसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की जान गई। शूटर्स को 15 दिन पहले 9mm की पिस्टल मुहैया करवाई गई थी। सवाल यह है कि मुंबई में हमलावरों को हथियार कौन दे रहा था? रहने और खाने का बंदोबस्त किसके पैसे से हो रहा था? मुंबई पुलिस के पास अभी इन सवालों का जवाब नहीं है। क्यों, कब मुंबई में आए थे, कहाँ रह रहे थे, कौन से लोगों ने उनको मदद की या फिर किसने पैसे प्रोवाइड किए, लॉजिस्टिकल सपोर्ट किसने दिया, इन सभी एंगल से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। यूपी के बहराइच में रहने वाले शूटर्स के परिवार का दावा है कि शिवा और धर्मराज दोनों ने दिवाली पर घर लौटने का वादा किया था। होली से गया था, अभी तक नहीं आया। अभी नहीं आवा होली से। कहे पूछा तो कहीं दीपावली में आई। कौन कौन है आपके घर में? हमारे घर में 2 लड़की हैं, 2 लड़का हैं। एक लड़का एक 12-13 साल के। घर के मजबूरी देख के वो बाहर चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो हर हाल में दिवाली से पहले बाबा का मर्डर करना चाहते थे और इसके बाद सीधे अपने घर लौटना चाहते थे। लेकिन मौके पर ही दोनों हमलावर पकड़े गए और इनकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। बहराइच से विशाल रघुवंशी के साथ अश्विनी पांडे, जी मीडिया, मुंबई। जी न्यूज़।